अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके साथ मैं लाहौर की एक ज़बरदस्त सी सौगात शेयर करने वाली हूँ। कतलम्मा जो घरों में बनाना बहुत ही आसान है और ये हर जगह से नहीं मिलता। कोई भी इसको बहुत ही आसान से और कम बजट के अंदर आप जहन में रखें कि मैं ये 150 रुपये के अंदर आपके लिए ये 6 ज़बरदस्त से कतलम्मे बनाऊँगी और ये इतने टेस्टी हैं और बहुत आसान। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो ले जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने लिया है 3 पाव मैदा। ठीक है, 3 पाव मैंने मैदा लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है मैंने नमक और 1 टीस्पून डाली है अजवाइन और इनको मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स। ठीक है, इनको अच्छे से मिक्स करके नॉर्मल आपने पानी लेना है, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले के ऊपर। हमने जैसे आप अपना सिंपल घर में आटा गूंदते हैं ना, आपने वैसे इसका आटा गूंदना। बस इसका आटा आपने थोड़ा सा सख्त लगाना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सख्त रख के आपने इसको गूंदना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आपने अपने हाथ की मदद से ना इसको इस तरह से खींच के आपने आटे को इस तरह से गूंदना है। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है, तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर जैसे नॉर्मल हम अपना घर का आटा गूंदते हैं ये वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस आटे को मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी और फिर इसकी दोबारा करते हैं। ये देखें मैंने इसको 5 मिनट रेस्ट दी है। अब हम इसको दोबारा से गूंदेंगे। इससे ज़रा आटा जो है ना वो इसमें एक लचक पैदा हो जाती है और हमारी जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी और शानदार बनेगी। ठीक है, तो ये देखें मैंने अब ये बॉल जो है हमने लिया था खुले वाला, ताकि हम अच्छे से गूंद सकें। अब मैं इसको निकाल कर एक छोटे बर्तन के अंदर रख रही हूँ। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 टीस्पून घी के, 2 से 3 जाएंगे घी के, क्योंकि इसको हमने अच्छे से कोट कर देना है घी के साथ। ठीक है, ये आपने ज़हन में रखिएगा कि आपने इसको घी के साथ अच्छे से लाजमी कोट करना है और कोट करने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए मैंने घर में रखा हुआ बेसन लिया है 1 कप। ठीक है, 1 कप मैंने बेसन लिया है, उसके अंदर डाला है 1 टीस्पून नमक और हाफ टीस्पून डाली है उसके अंदर काली मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी डाली है इसके अंदर हल्दी और इसके अंदर हमने डाली है लाल मिर्च का पाउडर, टीस्पून डाले हैं मैंने 1.5। ठीक है, मेजरमेंट मेरी बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट थी। ठीक है, और ये हम हाफ टीस्पून इसके अंदर डाल रहे हैं अजवाइन। ठीक है, अब ये जो हमारे ड्राई स्पाइस है इनको हमने सिंपल आपने मिक्स करना है और आप देख लें कि मैंने तमाम घर के रखे हुए सामान से ही इस चीज़ को हम बना के तैयार करेंगे। इस बैटर को भी आपने नॉर्मल जो है वो रूम टेम्परेचर वाले पानी के ऊपर ही आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करना है। बैटर आपने नरम नहीं करना, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आपने बैटर लंबा कर दिया यानी कि पतला कर दिया तो आपके गले पड़ जाएगा, तो बस आपने ये ख्याल रखना। ठीक है, अभी मैंने हाफ टीस्पून इसके अंदर जर्दे वाला कलर डाला और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हम जर्दे का कलर जो है उसको अच्छे से मिक्स कर सकें। ठीक है, तो ये आम आपके पास घरों में होता है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये लाल रंग का जर्दे का। ठीक है, ये लाल रंग है और ये भी हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो फिर इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो है वो जो बाजार वाला ऑरेंज कलर है ना वो बनेगा। ठीक है, तो ये आपने इसका कलर जो है ये देख लिया आपने, इस तरीके से इसका अच्छे से जो कलर है वो बना लेना है। और मैंने इसके अंदर आप समझ लें 1 चुटकी या बड़ा सा डालेंगे तो चुटका यानी कि 2 चुटकियां या चुटका 1 मैंने इसके अंदर सोडे का डाला था। ठीक है, और फिर हमने इसको मिक्स करके रख दिया। तो ये देखें जी, ये जो हमने आटा गूंदा था उससे मैंने घी के साथ ही जो है इसके मैंने ये 6 पेड़े बना लिए। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल अपने घर में आटा गूंद के रोटी बनाने के लिए पेड़ा करते हैं ना, उस साइज़ का ही तकरीबन ये पेड़ा है। ठीक है, तो ये आपने बस खुशका नहीं लगाना, घी के साथ ही इन पेड़ों को करना है। ठीक है, तो ये देखें आप साइज़ चेक कर ले। तो चले अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये पेड़ों को अब मैंने कोई 5 से 10 मिनट और रेस्ट दे दी है। ठीक है, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये अब एक मेन सबसे चीज़ है, ये देखें ये काली माश की कटी हुई दाल है। ठीक है, काले माश की कटी हुई दाल मैंने इसको अच्छे तरीके से धो के 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद पानी इसका निकाल के इसको मैंने खुशक करके कपड़े से खुशक करके अपने पास रख लिया है। ठीक है, और ये है घर में पड़ी हुई हमारी जो सूखी मेथी होती है वो है, और ये है साबुत धनिया। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें जो हैं इसकी टॉपिंग पे जाएंगी। अनारदाना मेरे बच्चे नहीं खाते और हमें इतना पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए नहीं डाला। अगर आपको पसंद हो तो आप वो डाल सकते हैं। बैटर को आप देख लें कि कितना सख्त होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला बैटर नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, और ये एक मैंने खुले मुंह का जो मेरा पैन था वो मैंने लिया था सीधा कढ़ाई में, आड़ी कढ़ाई में ना करिएगा, या फिर बड़ी कढ़ाई हो तो उसमें आप कर सकते हैं। इसमें मैंने घी डाल दिया और घी तेज़ गर्म होना चाहिए। ठीक है, बस एक बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, लेकिन एक लेवल जो है वो गर्म होना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे घरों में रखी हुई जो परात होती है सिंपल, आप कोई भी ये चीज़ ले लें और उसको अपने घी से ग्रीस कर लेना।
मैंने थोड़ा सा इसको घी लगाया और ये हाथ की मदद से भी पूरी रोटी बिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप चाहें बेलन इस्तेमाल करें, ना चाहें तो बेलन ना इस्तेमाल करें, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ कि जो हाथ से नहीं कर सकते वो इस तरीके से आराम से बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको बस पूरा सा खींच के अपने साइज जितना हमने डालना है उस साइज का बना लेना है। ठीक है, सिंपल हमारी रोटी बिल गई है। अब ये जो बैटर हमने उठाया है, आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है। ये पतला होगा तो आपका कतलम्मा आपको परेशान करेगा, और अगर कहीं पतला हो भी जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लीजिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये देखें जी हमारा जबरदस्त सा ये एक कह लें हमारा पाकिस्तानी पिज़्ज़ा जो है वो हो रहा है तैयार। ये बहुत ही टेस्टी होता है, हमें यहाँ से जल्दी मिलता नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए बना रही हूँ तो आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। तो ये देखें जो हमारे पास वो भीगी हुई माश की दाल है उसको हम थोड़ी सी इसकी बारिश करेंगे और इसको अच्छा सा एक टेस्ट और लुक देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं जी सूखी मेथी, उसको स्प्रिंकल करेंगे और फिर हम इसके ऊपर सूखा धनिया जो है वो भी सारा डाल देंगे। ठीक है, बस ये इतनी सी इसकी टॉपिंग है और इसी से इसका टेस्ट बहुत टेस्टफुल हो जाएगा। अब आपने एक उंगली की मदद से आपने इसके बैटर के अंदर इन दाल को दबा देना ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो कोई भी चीज़ जो है वो इससे अलग ना हो। ठीक है, बस ये इतना सा काम था और मैंने तकरीबन ये आधे घंटे के अंदर तमाम काम जो है अपना कर लिया हुआ था। ठीक है, आटा मैंने पहले से गूंद के रखा हुआ था, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, मेहमान आए तो आप झटपट से इसको बना सकते हैं। अब ये देखिए आपने परात से आराम से इसको उठाया और इसकी जो सादी वाली साइड है उसको आपने नीचे वाली साइड करना है। यहाँ पर आपने बिल्कुल आराम से इसके अंदर डालना है। ठीक है, ये मेरे पास एक लकड़ी की डोई है, उसकी बैक साइड से मैंने इसके अंदर सुराख आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि सुराख करने से ये होगा कि इसकी एयर नहीं बनेगी और हमारा जो कतलम्मा है वो बहुत अच्छे से पक जाएगा। और इसको जस्ट हाफ एन मिनट इस तरफ लगा, हाफ एन मिनट उसका उस तरफ लगेगा। ठीक है, ये देखें कितना सॉफ्ट ये बना है और हम इसको पलटेंगे और हम इसकी दूसरी साइड को भी 30 सेकंड के लिए कुक करेंगे, क्योंकि ऑयल जो है हमारा काफ़ी हीट में है, तो इस वजह से आपने हीट को बैलेंस रखना है। ठीक है, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी पूरी की तरह ये बन चुका है और ये ज़बरदस्त सा हमारा कतलम्मा जो है ये तैयार हो चुका है। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मेरे से वेट भी नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर जो है वो इंशाल्लाह से समझा दिया है और ये बहुत ही आसान है, कम बजट के अंदर आप इसको बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत, बस जो हमें बाजार में मिलता है वो ज़रा बड़े साइज़ का होता है और ये हमने घर पर जो बनाए हैं बिल्कुल छोटे साइज़ का बनाया है। तो ये देखें इसी तरीके से मैंने अपने सारे कतलम्मे जो थे वो तैयार कर लिए थे और आप यकीन का नहीं कि ये जेब पर इतना हल्का है कि मैंने ये 150 रुपया ऑयल समेत 150 रुपये के खर्चे के अंदर हमारे ये 6 बड़े कतलम्मे जो थे वो बने थे और ये बहुत ही रिजनेबल है और खाने में तो इसके टेस्ट का कोई जवाब ही नहीं है। तो आप लोगों ने आज ही इसको ट्राई करना है। तो ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त से ये लाहौर की सौगात जो कतलम्मा है वो हो गया है तैयार, बेसन के साथ। बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर है और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही ऊपर से इसकी जो लेयर है वो क्रंची है और ये बहुत ही मज़ेदार है। तो आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो वसूल होती रहे और लाइक का बटन खाली देखा ना करें, लाइक का बटन भी दबाया करें। और ये आप देख सकते हैं कि हमारा कतलम्मा कितना सॉफ्ट है और कितना ही जूसी सा बना है और इसको खाने में जो मज़ा आएगा उफ, आप सोच नहीं सकते कि क्या तबाही मचाई थी इसने। तो आप लोगों ने आज ही इसको ट्राई करना है और मुझे बनाकर फीडबैक देना है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए डिशेस बजट के अंदर रह के बनाती हूँ ताकि मेरे तमाम बहन भाई जो हैं वो हर अच्छी चीज़ को कम बजट के अंदर भी खा सके और मेहमानों से तारीफ़ वसूल करे। शहर लाहौर से बाहर है तो भी इसको एंजॉय करें। तो ये मेरी आज की कोशिश थी, आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें क्योंकि ये सदका जारिया है, आपका कुछ नहीं जाता। आपने बस बेल का बटन दबाना है और लाइक का बटन दबाना है। मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।